मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी कुछ दूँ। हमरा लागे छे दुनिया बुरले अपनो होशियारी में, मूर्खे होते जे फिटते बूटो के दाल खेसारी में। कमाई कर रहे जो कार बंगले आलिशानों की, कमाई कर रहे जो कार बंगले आलिशानों की, शर्म आती नहीं वो बात करते हैं किसानों की। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं आदित्य राज और इस वक्त मैं हूँ भागलपुर में। और भागलपुर में आज युवा कलाकारों की एक महफिल सजी है। उस महफिल में अंगिका के जाने माने युवा कलाकार, युवा कवि मंजित जी हमारे साथ हैं। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे अंगिका के भाषा के बारे में। पिछले दिनों इन्होंने अंगिका को लेकर के एक अपना गज़ल संग्रह प्रकाशित करवाया, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा रही और काफ़ी अच्छा उसको लेकर के सराहनीय कदम भी बताया गया। तो मंजित जी, सबसे पहले तो आपको आपकी जो पुस्तक आई उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और क्या कुछ खास है उस किताब में, पहले आप ये बताइए। उस पुस्तक को लेकर मैं एक ही बात कहूँगा कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व जो आप हमें आज देख रहे हैं, तो उसमें मेरे सारे अनुभव कुल 90 गज़लों के माध्यम से मैंने उसमें प्रस्तुत किया है और वो गज़ल एक मुकम्मल गज़ल संग्रह बन पाया है। ये तो आप पाठकों के बीच पाठक ही तय करेंगे, लेकिन मुझे आशा और उम्मीद है कि मैंने अपना बेहतर दिया है और लोगों को बहुत पसंद आएगा। कुछ पंक्तियाँ उस पुस्तक की? जी, उसमें एक्चुअली मैंने कई तरह की गज़लें समाहित की है। तो जैसे आप उसमें अगर मैं कहूँ कि समाज की बात अगर करता हूँ तो कुछ शेर है उसमें कि कमाई कर रहे जो कार बंगले आलिशानों की, कमाई कर रहे जो कार बंगले आलिशानों की, शर्म आती नहीं वो बात करते हैं किसानों की। तो कई तरह की बात एक, और उसमें कई शेर ऐसे मिलेंगे कि जिसमें आप एक मुकम्मल व्यक्तित्व तैयार होता है। जैसे मेरा एक शेर है कि भरोसा गैर पर कर काम हम लादा नहीं करते, भरोसा गैर पर कर काम हम लादा नहीं करते, भरोसा गैर पर कर काम हम लादा नहीं करते, निभा सकते नहीं जो वो कभी वादा नहीं करते। एक शेर है उसमें कि समझ कर बोलना ही ठीक होता है, समझ लीजिए, समझ कर बोलना ही ठीक होता है, समझ लीजिए, समझ कर बोलना ही ठीक होता है, समझ लीजिए। आपने पिछले दिनों जो है एक फिल्म भी बनाई थी, छोटी फिल्म, शॉर्ट फिल्म और अंगिका में, और उसको भी लेकर के काफ़ी कुछ जो है अंगिका में जो है उस पे जो है टीका टिप्पणी भी हुई। इससे भी पहले आपने अंगिका में जो है कई सारे जो है गीत का भी निर्माण किया है, जिसमें से आपने किसान आंदोलन के भी समर्थन में गाया था और जो है बेरोजगारी की भी समस्या पर, और बेरोजगारी की लेकर के जो आपने जो एक कटाक्ष के रूप में व्यंग्य जो आपने प्रस्तुत किया था, जिसमें आपने कई शादी से जोड़ा था, वो क्या था? हाँ, वो कविता यही थी कि कोर कसर जाऊँ रही गिल्हाओं नौकरी के तैयारी में, हाँ। कोर कसर जाऊँ रही गिल्हाओं नौकरी के तैयारी में, इज्जत फिरता नहीं है मिलता हूँ जीवन भर ससुरारी में। बिना नौकरिया दूल्हा के अब हालत की बतलैया, हमरो भोगलो बात छिके अब तोरा की समझैया, कुर्सी रहते बैठे ले जगह देता हूँ गोरथारी में, इज्जत फिरता नहीं है मिलता हूँ जीवन भर ससुरारी में। इसी सब व्यंग में उस कविता में लोगों को थोड़ा रोमांचित करने के ख्याल से, लेकिन बात ऐसा है कि लोगों को अपना डेडिकेशन, अपने भविष्य के लिए अपने युवाओं को ये ज़रूर केंद्रित करना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना भविष्य बनाना है। इसलिए हम सामाजिक मुद्दों पर, उन सारी चीज़ों पर फिल्म बनाना या गीत का निर्माण करना पसंद करते हैं, जिससे हमारे समाज के लोग, अंग प्रदेश में जो अंगिका भाषी लोग हैं, उनमें एक जागरूकता है, उनकी चेतना जागृत हो। और अगर थोड़ी बहुत मेरी समझ विकसित हुई है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास जो समाज में जितने भी लोग हैं उनमें भी एक सजग व्यक्तित्व पैदा हो, जिससे कि लोगों में एक ये नकारात्मकता से उभरने का मौका मिले। क्योंकि समाज आप देख ही रहे हैं, अब समस्याएं इतनी जटिल होती जा रही हैं कि हर कदम पर समस्याएं हैं, कई तरह की समस्याएं हैं। उन्हीं समस्याओं में से कुछ समस्याओं को चुन करके हम लोग कविता के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। बहुत सराहनीय कार्य है।
मंजीत जी, थोड़ा सा हम जो है आपके बैकग्राउंड पे भी जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई लिखाई जो है वह कहाँ से हुई थी, क्योंकि आपने पिछले दिनों जितना कुछ आपने लॉकडाउन में अपने आप को निखारा वह कहीं ना कहीं जो है एक सामान्य युवक के लिए जो है वह बहुत कठिन दौर है, लेकिन आपने हर मुद्दे पर आपने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, अपने राय बनाते हुए अपना जो है रचना उस पर प्रस्तुत किया। तो आपकी क्या पृष्ठभूमि रही, आपने कहाँ से पढ़ाई किया? जी देखिए, ये जी अभी लगभग मेरी उम्र 32 साल हो रही है और 32 साल की उम्र में मेरा प्रभाव जीवन में आरंभिक दौर मैंने भागलपुर में बिताया, फिर अपने गांव में, फिर नानी गांव में, फिर ये जो अलग अलग जगह घूमना हुआ तो जीवन के अनेक पहलुओं से मुलाकात होती है और उन्हीं पहलुओं का परिणाम है कि सीखने को मिलता है, बहुत सारी बातें समझ में आती है। और सामान्य जीवन में जब आप परेशानी से जूझते हैं, जब आपके जीवन में संघर्ष होता है तो आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। उन्हीं परेशानियों के बीच से जब व्यक्ति अपने को संवारता है तो निश्चित रूप से एक अच्छा व्यक्तित्व सामने आता है। और मुझे जैसा लगता है कि मैं लगभग 18 साल से अधिक दिनों से साहित्य सृजन में लगा हूं, लेकिन हाँ, लॉकडाउन के समय में कुछ अधिक लोगों के बीच चर्चित हुआ। उसकी वजह है कि लॉकडाउन में लोगों के पास बहुत वक्त था लोगों को जानने का, तो हमारी सामग्री भी लोगों के सामने गई और लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया, जिसकी वजह से ये मेरे पॉपुलैरिटी में मेरा कोई योगदान नहीं, योगदान तो लोगों का भावना का गाया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो तमाम विसंगतियाँ समाज में, जो परेशानी या जो समस्याएं हैं, उस पर मेरी जो समझ बनती है उसे अपने आसपास के लोगों के साथ, अभिभावकों के साथ या सीनियर लोगों के साथ थोड़ा साझा करके, ताकि एक स्पष्ट राय बने और उसके बाद लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। यही वजह रही है कि मैं बहुत अधिक विरोधाभास में नहीं पड़ता और मैं चाहता हूं कि अगर समाज की प्रगति में चलना है तो सबको कहीं ना कहीं साथ सबकी समस्याओं से आपको परिचित होना पड़ेगा, तभी एकांगी विकास से नहीं संभव है। हमेशा समाज में सत्य असत्य चलता रहता है। आप सिर्फ सत्य की बात अगर करते हैं तो असत्य आपके विरोध में खड़ा होता है, अगर असत्य की बात करेंगे तो सत्य आपके का साथ नहीं देगा। तो आपको भगवान बुद्ध की तरह मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए जीवन में, और जिससे समाज की गति और दिशा में सुधार आए उस तरह की कोशिश इंसान को करना चाहिए। और मेरी इसी राय को लेकर के मेरी प्रस्तुति होती है, मेरी रचनाएं सामने आती हैं। क्योंकि हमारे दर्शक जो है वो भी खास करके युवा ही हैं, तो हमारा चैनल का भी नाम है युवा कनेक्शन। जी बिल्कुल। तो आज जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर कोई नया रचनाकार, वैसे तो आपकी अभी एक पुस्तक आई है, लेकिन कोई रचनाकार जब बनने की कोशिश में आता है, क्योंकि आप उस प्रक्रिया में आए, आप एक कवि से रचनाकार, लेखक के तौर पे अब आपकी पहचान बनी है, तो किस तरह की समस्या आती है और जो नए लेखक बनते हैं और उसमें जो है उसको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ये रचना प्रक्रिया है ना, जीवन की एक घटना होती है। जब व्यक्ति को अपनी बात कलम के माध्यम से शब्द में पिरोकर सजाना होता है तो उस संदर्भ में रचनाकार पैदा होता है। रचनाकार कोई किसी को बना नहीं सकता है। इन द सेंस अगर कोई रचनाकार बनने की, यानी अगर अपने शब्द से प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए शब्द में सजाना शुरू कर देता है तो उसमें साहित्यकार पैदा हो जाता है। यह हुई उसकी प्रतिभा। किसी को काव्यकार या साहित्यकार होने के लिए 3 चीज़ें शास्त्रीय दृष्टि से मायने रखती है, जिसमें कि एक आता है कि आपका प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अगर आपके अंदर साहित्य के प्रति प्रतिभा है तो आप उसको व्युत्पत्ति के माध्यम से निखारिए और अभ्यास के माध्यम से आप उसमें सिद्धस्त होते हैं। तो मैं अपने युवा साथियों को जो भी साहित्य के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ आग्रह करना चाहूँगा कि पूरे धैर्य के साथ अपने को सजा के, संवार के, तपा करके पूरी निष्ठा के साथ साहित्य को प्रस्तुति दीजिए। छिछलापन नहीं होना चाहिए, उतावलापन नहीं होना चाहिए। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है, सामान्य ह्यूमन नेचर है कि थोड़ी बहुत कुछ रचनाएं 19-20 करने के बाद उनमें एक उतावलापन आता है और लगता है कि वो मुझे लोग पूरा दुनिया माने और बहुत बड़ा कवि माने। ये उतावलापन उसे कहीं ना कहीं पीछे ले जाती है। तो इसी उतावलेपन से बचने की ज़रूरत है और धैर्य इसके साथ अधिक से अधिक साहित्यकारों को पढ़कर, समझकर, क्योंकि जब तक आप पूरी दुनिया नहीं देखेंगे तब तक अपनी दृष्टि का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि पूरे धैर्य के साथ साहित्यकारों को, चूँकि वह जो जिस क्षेत्र में जा रहे हैं ये कोई उतावलेपन की यहाँ कोई जगह ही नहीं होती है, इसलिए पूरे अगर साहित्यकार में धैर्य नहीं है तो वो कैसा पाठक वर्ग तैयार करेंगे, क्योंकि पाठ करना या पढ़ना ही धैर्य का काम है। तो जब आप ही धैर्य से नहीं रहेंगे तो पाठक में धैर्य कहाँ से पैदा करेंगे। इसलिए मेरी सलाह होगी कि धैर्य के साथ साहित्य सृजन करें। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित,
चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी कुछ दूँ। तो मंजीत जी, आपने तो अंगिका से अपनी पहचान बनाई और आपने माँ हिंदी के लिए आपने पुस्तक लिखा। तो हम अपनी माँ अंगिका की पुस्तक आपका आने की क्या संभावना है उसके लिए? बहुत जल्दी, चूँकि मुझे सच में आपने कहा कि अब ये हमारी अपनी मातृभाषा अंगिका के लिए जितना भी कुछ करूं वो कम ही होता है और करने का वक्त आया। सभी युवाओं को उस हिसाब से करना चाहिए और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत जल्द मेरी कविताओं का एक संग्रह आप लोगों के सामने उपस्थित होगा। चूँकि ये डेडलाइन बताना इसलिए अभी लाजमी नहीं है क्योंकि थोड़ा समय पर किसी का भरोसा नहीं होता है, लेकिन मैं बहुत जल्द अपने युवा साथियों के साथ, अपने अंग प्रदेश के युवा लोगों के साथ, बुजुर्ग लोगों के साथ, सब लोगों के साथ अपनी पुस्तक साझा करना चाहूँगा। मुझे बहुत खुशी मिलेगी। चलते चलते 2 लाइन अंगिका में। मैं तमाम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। एक नई कविता की 2 पंक्ति आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा। हमरा लागे छे दुनिया बुरले अपनो होशियारी में, हमरा लागे छे दुनिया बुरले अपनो होशियारी में, मूर्खे होते जे फिटते बूटो के दाल खेसारी में, बूटो के दाल खेसारी में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको मंजीत जी की रचना कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसका किताब ख़रीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जा कर के किताब ख़रीद सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए आप मंजीत जी का फेसबुक हैंडल भी जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जहां पर ये काफ़ी सक्रिय रहते हैं। वहां से भी आप इसे जो है अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं इसके वीडियो और इसके रचनाओं पर। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.